हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था कल, इसका फर्स्ट पार्ट हुआ था। आज इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और ये दो पार्ट्स और आएंगे, फिनिश हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इसमें दे रखा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड हमें करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें गिवन दे रखा है। तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब कॉट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सही है। तो साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर है 8। तो बेस है 7, परपेंडिकुलर 8। तो ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस है ये। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बताओ ये कितना आ जाएगा। अरे ABC नाम डाल दो कोई। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 8 है। तो ये बताओ ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का 64, ये 49, 9 4 13, 6 4 10 11, अंडर रूट 113 आ जाएगा, सही है। 64, 8 का स्क्वायर 64, 49, 9 4 13, 6 4 10 11, अंडर रूट 113। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113। क्लियर है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास 7, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 113। क्लियर। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे कैसे होगा। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, ये ऊपर ही लिखा है, इसी में वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं। इस वाले में देखो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है। दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 1/13। इस वाले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू रख दे रहा हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर है। अब 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखें इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बस देखते रहना बेटा। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा देखो इधर फार्मूला होता है एक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जानते होगे आप लोग। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। अब ये रूट हट जाएगा तो 113 बन जा, क्या आ जाएगा 113, एलसीएम ले लेंगे और नीचे क्या बचेगा 113। क्लियर है। अपॉन में ऐसे ही 113 इधर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, नीचे क्या बचेगा 113। 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 113 में से 64 चला गया, देखो 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 49, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पर कितना 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर 10 में से 64। तो 49/64 इसका क्या हो गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 49/64। सही है। इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ये सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा होता क्या है, साइन कॉस टेन कॉट। इसे पलट दो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। बेस कितना है हमारे पास 7, तो 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 8, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जानते हो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यही आंसर। तो था क्या क्वेश्चन एक्चुअली में
इफ़ कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 थी तो फाइंड करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। और सेकेंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कॉट थीटा 7/8, तो ये साइन कॉस टेन और कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, बेस की वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। क्लियर। अब इसमें हमने पाइथागोरस निकाल ली, तो हाइपोटेनियस कैसे आता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, लास्ट पार्ट में बताया था। अभी 8 का हो जाएगा 64, 7 का हो जाएगा 49, इनको ऐड करोगे तो √113 आ जाएगा। अब हमें साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8, हाइपोटेनियस कितना है √113। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस क्या है √113। क्लियर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 अपॉन √113। क्लियर है। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √113। क्लियर है। यहाँ पर 1 प्लस 7 अपॉन √113 1 माइनस 7 अपॉन √113। अब देखो एक्चुअली में एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इधर स्क्वायर कर दिया सॉल्व कर लिया। और कॉट थीटा क्या होता है हमारा कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ध्यान करो लास्ट वीडियो ही। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दे क्या रखा है बेटा, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, यानी कि जो ट्राइंगल बनेगा उस पर राइट एंगल कितने पे होगा क्यू पे, यानी कि 90 डिग्री पे होगा। आगे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो हमें फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये दिक्कत थी इसीलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऐसा करो बेटा, अगर मैं यहाँ से किसी को भी x मान ले रहा हूँ, अगर मैं किसी को भी x मान ले रहा हूँ, लेट सपोज कर लिया मैंने, लेट पी आर को बेटा x मान लिया, पी आर को क्या मान लिया है x। तो मैंने अगर पी आर को x मान लिया तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ गई x प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, सही है। तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। क्लियर है। अगर पी आर की वैल्यू x है तो क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। क्लियर है। और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है 5। तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसे हम हटा दे रहे हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें बोल दिया है कि राइट एंगल कहाँ पर होगा क्यू पर, तो राइट एंगल बेटा यहाँ पर कहाँ पर होगा क्यू पे। तो इसे मान लिया हमने पी क्यू, ये क्या हो गया आर। अब बेटा देखो ध्यान से, पी आर की वैल्यू कितनी है एक्स, तो ये पी आर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स, बोलोगे यस सर। अब दूसरा है क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस एक्स। क्लियर है। और पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। सही है। अब इसमें हम क्या लगा देंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बताओ बेटा क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ a माइनस बी का होल, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab यानी कि 50x, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर बचा 0। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 50x प्लस का 25। क्लियर है। अब 625 और 25 कितना हो जाएगा 650, और 650 वहीं रहेगा। अब माइनस का 50x इधर आके प्लस का हो जाएगा, एक 0 से एक गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। x की वैल्यू बेटा 13 आ गई। जब x की वैल्यू 13 आ गई यानी कि ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, हाइपोटेनियस 13 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 25 माइनस 13, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 12 आ जाएगा। सही है। क्लियर है नहीं।
समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें तीनों की वैल्यू पड़ता है। परपेंडिकुलर कितना है 25, हाइपोटेन्यूस 13, बेस 5। बहुत सिंपल है। अब साइन पी निकाल लो, ये वाला एंगल देख के चलना है। देखो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, कॉस पी फाइंड करना है, और हमारा एक नंबर है कौन सा, थर्ड नंबर, उसे हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड में हमें क्या निकालना है बेटा, tan p। क्लियर है? अब वो तो जानते ही हो, तुम भूल गए हो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, सही है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, मतलब HHB आ जाएगा। क्लियर है? अब साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 12, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। अब कॉज पी क्या होता है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारे पास 5, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13, तो 5 अपॉन 13। क्लियर है? tan p आ जाओ, tan p क्या होता है साइन कॉस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12 और बेस कितना है 5। समझ में आया नहीं? ये सारी वैल्यू आपकी समझ में आएंगी। साइन पी कितना है 12/13। क्लियर है? समझ में आया नहीं? कॉस पी कितना आ जाएगा 5/13 और tan पी कितना आ जाएगा 12/5। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, मस्त करके पढ़ते रहिए आराम से। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, एक ट्रिगो टेबल होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे 0 से लेकर के सारे नंबर्स होते हैं, जैसे एंगल्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है? और 6 लिखे होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है। वो मैं इस क्वेश्चन से पहले करने के लिए आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे तो यहाँ पर जैसे 6 रेशियोज होते हैं, साइन थीटा हो गया, ठीक है, कॉस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया टेन हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा और क्या हो जाएगा कॉसेक। इसको ट्रिगो टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगो टेबल। वो तो क्वेश्चन अलग है, ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, उस पर फोकस नहीं अभी। क्लियर बेटा? ऐसा करो, ये ट्रिगो टेबल याद रहेगी आपको, हटाओ इसे, इसकी जगह मैं नंबर्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये रेशियोज हो गए, अब यहाँ पर एंगल होता है 0 हो गया, 30 हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 90। अब देखो बेटा साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 होती है, ये आधी करनी पड़ेगी और कोई इसका तरीका नहीं है। सही है बेटा? और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, याद कर लो। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सही है? साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। याद कर लो बेटा। ठीक है? अब साइन 0 की वैल्यू कितनी, ऐसे याद हो जाएगी, बताओ। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की कितनी होती है हाफ, साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की कितनी होती है √3/2 और साइन 90 की 1। अब बेटा कॉज में क्या होता है, ये साइन का पूरा पलट दो, साइन का पलट दो। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉज में 0 की बन जाती है। कॉज की बहुत सिंपल है, कॉज 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉज 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2 और कॉस 60 की कितनी आ जाएगी हाफ, कॉस 90 की कितनी आ जाएगी 0। तो बहुत सिंपल है, तो साइन का पलट दो, बस कॉस बन जाता है। सही है? टेन में क्या होता है बेटा, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 कितना होता है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। सही है? टेन 60 कितना होता है बेटा √3 और टेन 90 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। अब कॉट में क्या होता है, टेन का पलट दो, टेन 0 कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, इधर √3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/√3 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है? कॉसेक में क्या, सेक में क्या होता है बेटा, कॉस का पलट दो, तो इसका भी 1 आ जाता है, इसका 2/√3 आ जाता है, ये याद ही कर लो। ठीक है? ये क्या आ जाता है √2 आ जाता है, इधर 2 और इसका पलटोगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट।
कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। कॉसेक में साइन का पलट दो तो इधर क्या आ जाए, इसकी उल्टी लिख दो 2√2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। बेटा यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, देख लो याद, तो इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी बेटा इसका, अभी समझा दूँ 2 मिनट। देखो बेटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी है हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 कितना होता है हाफ, कॉस 90 कितना होता है 0, tan 0 कितना होता है 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। कॉट 0 क्या होता है इनफाइनाइट, कॉट 30 कितना होता है √3, कॉट 45 1, कॉस 60 1/√3, सही है, कॉट 90 0। अब सेक 0 कितना होता है 1, सेक 30 2/√3। इसी टाइप से पूरी टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से घर पे बैठ के याद कर लीजिए। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, बेटा देखो अभी हमने आपको ट्रिगो टेबल बताई थी, उसी पे बेस्ड है। देखो बेटा अभी हमने ट्रिगो टेबल में पेज पलट के देखिए, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू अभी हमने बताई थी √3/2 होती है, और कॉस 30 की कितनी होती है हाफ, सही है, कॉस 30 की कितनी होती है, नहीं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, ठीक है बेटा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। अब √3/2 ये √3/2 का होल स्क्वायर बन गया, इधर हाफ का होल स्क्वायर बन गया बेटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इधर क्या आ जाएगा 1/4, इधर क्या हो जाएगा 4/4, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है, बस वैल्यूज का खेल है, सही है। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पर 2 tan 45, अभी हमने tan 45 की वैल्यू 1 लिखवाई थी, तो 2 × 1, cos 30 की वैल्यू कितनी बताई थी अभी √3/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना था √3/2 का होल स्क्वायर। अब इससे ये गया 2 बन जा कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं फिर। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी हमने इसके 2 पार्ट्स कराए थे ट्रिगो टेबल के, अब ये 2 पार्ट्स और हैं। अब बेटा ध्यान से देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बस वैल्यू रखना है, क्वेश्चन सॉल्व। साइन 30 की वैल्यू बेटा बताओ कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, बोलोगे सर प्लस लगा है, प्लस लगा दो, tan 45 1, कॉसेक 60 ये साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन 60 होता है √3/2, तो इसका पलट दो कितना आ जाएगा 2/√3, सही है, समझ में आ रहा नहीं। अब सेक 30 कितना होता है, ये कॉस 30 का उल्टा, तो ये क्या कितना आ जाएगा 2/√3, कॉस 60 कितना होता है हाफ, कॉट 45 कितना होता है 1। अब देखो 1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2, देखो ध्यान से 3/2 माइनस 2/√3। अब इधर क्या आ जाएगा बेटा 1/2 में इधर ऐड करेंगे 3/2 प्लस का 2/√3, सही है, एलसीएम लोगे तो इधर कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन इधर कितना आ जाएगा 3√3 प्लस का 4। क्लियर है, अब ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, 2√3 जो अपॉन में आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आ जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं। इसमें आगे बढ़ाया गया क्वेश्चन, मैं भी आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा कॉन्जुगेट, देखो कैसे बेटा, कॉन्जुगेट तो करना आता है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। क्लियर है, अब ऊपर देखो ए माइनस वो इस माइनस के माइनस के हैं तो होल स्क्वायर बन गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ना, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, होल स्क्वायर भूल रहा है बस, 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 प्लस का 16,
माइनस का 2ab, यानी कि 2 3 जा 6 4 जा 24√3 नीचे देखो स्क्वायर करोगे कितना 27 माइनस का 16, इधर देखो 6 और 7 कितना आ जाएगा 13, 1 बचा 2 3 यानी 43 माइनस का 24√3, क्लियर है। इधर कितना आ जाएगा 7 में 6 के 1, 2 में से 1 11, तो ये आंसर आ जाएगा 43 माइनस का 24√3/11। ये क्लियर है नहीं। अब मैं आपको ये वाला सेकंड पार्ट इसका करा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इतने में हो जाएगा, आराम समझ लेना। देखो बेटा cos 60 यानी कि 5, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस sec 30 कितना होता है, ये cos में चले जाओ, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है बेटा 2/√3/2, cos 30 होता है √3/2, और √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, सही है। 10 टेबल्स में देखना हो जाएगा, 10 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर बनी, sin 30 कितना हाफ का स्क्वायर, cos 30 कितना आता है √3/2, तो कितना आ जाएगा 3/4। अब ये 5 बन जा 5/4 हो जाएगा, इधर ये 4 से 4 गया, 3 में से 1 बचा, कितना बचा 2, अब इधर कितना आ जाएगा 4/4, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 2 जा 8, 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस का 3/4, कितना बचेगा माइनस का 3/4, या 4/3 बचेगा। sec 30 है तो sec 30 कितना होता है, sec cos 30 होता है √3/2, तो 2/√3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 यानी 2/√3 यानी कि 4/√3 आ जाएगा, 3 बचेगा 4/3, बस 2 सेकेंड। दोबारा समझ लो, देखो बेटा, देखो cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, cos sec 30 होता है cos 30 √3/2, तो 2/√3 यानी कि 4/3 माइनस का 1, सही है। sin 30 होता है हाफ, तो हाफ का 1/4, cos 30 होता है √3/2 यानी कि 3/4, सही है। अब ऊपर देखो 5/4 हो गया, अब यहाँ पर 16/3 कितना आ जाएगा 16/3 माइनस 1, नीचे देखो 314/4, इसका एलसीएम लोगे तो ये 1 बचेगा, देखो 314/4, 4 से 4 जाएगा, क्या आ जाएगा 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 3 5 जा कितना आ जाएगा 15, 16 4 जा 48/12 माइनस 1, क्लियर है। अब 15 12 इधर एलसीएम लोगे, 48 माइनस का 12 कितना आ जाएगा 12, और 15 में से 12 जाएंगे 3 यानी 51/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 51/12। अब बेटा बिल्कुल राइट आंसर है। फिफ्टीन प्लस 64 है ना, अरे यार फिर गलती होगी, 64 4 जा कितना आता है 64, मिस्टेक क्यों हो रही 64। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 में 67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67। तो हम ही इंसान ही है यार, मिस्टेक थोड़ी बहुत तो चलती है, बस सही हो गया, क्लियर है। वैल्यू रखने में बस दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 2 वीडियो और बची हैं, फिनिश हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।